गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 13। एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है। ठीक है, ये है फूलों की क्यारी, ये अंदर वाली क्यारी है और ये चौड़ा 4 मीटर चौड़ा पथ है, रास्ता है। ठीक है, फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का व्यास जो है वो है 66 मीटर। तो D बराबर लिखते हैं किसका, D यानी कि व्यास किसका, फूलों की क्यारी का। कितना हो गया, 1 सेकंड। फूलों की क्यारी का व्यास दे रखा है 66 मीटर। अगला है क्वेश्चन में कि 4 मीटर चौड़ा पथ है, फूलों की क्यारी का व्यास है, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फूलों की क्यारी का 66 मीटर है ना, इसका व्यास। तो हम निकाले पहले फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। फूलों की, तो ये पहले इसकी रेडियस निकाल ले, यानी त्रिज्या। त्रिज्या होती है व्यास की आधी, यानी 2/66/2। तो कितनी हो गई, 33 मीटर। 2 का भाग 66 में दिया, 33 मीटर। अब फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, अगर आपको नहीं भी लिख रहा तो कम से कम मैं बोल रही हूँ, आप उसको सुन लिया कीजिए। फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल गोल है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का इसने बोल रखा है कि पाई की जगह आप लीजिए 3.14 यानी 3.14। त्रिज्या हो गई 33 गुणा 33। अब आप इन सबको गुणा कर दीजिए। 33 को 33 से करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और कितना आएगा 9, 18 हासिल के 1 और 1 10, यानी 3.14 इंटू 1089। अब इसको गुणा कर दें 3.14 से, तो 9 चौक 36, 3 9 4 8 32, 33 34 35, 4 1 4 9 8 0 1। जैसे गुणा करते आए, 3 8 27, 3 8 24 26 और 3 1 3, 6 5 और 9 14 हासिल 1, 8 8 16 17 18 19 हासिल की 1, 6 4 10 11 हासिल की 1, 3 और 1 4 और 3। कितना आ रहा है 34196। 2 संख्या आगे पॉइंट, तो ये आ गए मीटर स्क्वायर में 3419.46 मीटर स्क्वायर। अब हमें पथ का निकालना है, तो पहले हम बाहर निकालें पथ सहित। ठीक है, पथ सहित क्यारी का व्यास कितना हो जाएगा, क्यारी की त्रिज्या रख देते हैं डायरेक्ट। क्यारी की त्रिज्या पथ के साथ में, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, क्यारी की थी 33 और चौड़ाई है 4। तो आपको पता है ये यहाँ से आता है 33 और इसमें 4 और जुड़ गई। तो अब ये नया वृत्त जो बना है ये कितने का बना, 33 + 4 का, यानी 33 और 4 37 मीटर की त्रिज्या हो गई, नई त्रिज्या। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी पूरे बाहर का क्षेत्रफल। तो बाहर का हो जाएगा वही पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 गुणा 37 गुणा 37। ठीक है, अब आप देखिए कि हमें सॉल्व करना है। मैं ये कब कर देती हूँ, 37 को 37 से गुणा कर दो, 37 इंटू 37 749 हासिल 4 7 21 22 23 24 25 और 3 से 3 7 21, 3 3 9 और 2 11। ठीक है, अब 9 5 और 1 6 2 और 1 3 और 1 कितना आ गया 3.14 इंटू 1369। अब 1369 को गुणा कर दो 3.14 से, 9 चौक 36 हासिल 3 6 चौक 24 25 26 27 2 4 12 और 2
14 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। 1 से गुणा करेंगे तो वो की वही संख्या आएगी 9 6 3 1 और 3 से कर 3 8 27 और 3 6 18 20 हासिल 2 3 तिया 9 और 2 11 3 एकम 3 और 1 4 6 9 10 और 6 16 हासिल 1 7 दूनी 14 और 4 18 हासिल 1 6 और 3 9 2 4। तो कितना हो गया 4 2 9 8 6 6 दो संख्या आगे पॉइंट मीटर स्क्वायर। अब ये तो एक तो हुआ, पहला वाला तो हमने खाली क्यारी का निकाला और दूसरा निकाला क्यारी के साथ में पूरा बाहर का क्षेत्रफल। अब खाली पथ का निकालेंगे तो बाहर वाले में से अंदर का निकाल दो, ठीक है, यानी पथ का क्षेत्रफल, यानी इस बाहर के क्षेत्रफल में से इस अंदर वाले क्षेत्रफल को निकाल दो तो बाहर का हमारा कितना है 4298.66 और इसमें से माइनस कर दो कितना अंदर वाला 3419.46। तो कितना बच रहा है 6 में से 6 गई 0, 6 में से 4 गई 2, पॉइंट की जगह पॉइंट, 18 में से 9 गई 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 गई 7 और यहाँ 12 में से 4 गई 8 और 3 में से 3 गई 0, यानी 879.20 मीटर स्क्वायर आ गया पथ का, यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर है 14। एक वृत्ताकार फूलों की बगीची का क्षेत्रफल है 314 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, वृत्ताकार फूलों की बगीची का क्षेत्रफल बराबर कितना बता रहा है 314 मीटर स्क्वायर। 314 मीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट जो है ये बोल रहा है कि बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है, ठीक है। बगीचे का ये गोल वृत्त है, ये बगीचा है गोल और इसके केंद्र में घूमने वाला एक फव्वारा लगाया जा रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है, ठीक है। तो इसकी जो ये फव्वारा लगा रहा है, ये फव्वारा लगाया, अब ये छिड़काव जो करता है वो यानी इतने भाग में कर रहा है और इसकी त्रिज्या कितनी है, ये है 12 मीटर, ये है 12 मीटर, 12 मीटर त्रिज्या में छिड़काव कर रहा है ये, ठीक है। तो क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? तो पूरे बगीचे में तो कैसे करेगा, ये तो देखने वाली चीज है कि हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। अगर त्रिज्या आ रही है 12 मीटर तब तो कर सकता है और नहीं है तो नहीं। अब हमें नहीं पता कि इसकी त्रिज्या कितनी है, तो पहले हम इससे त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो बगीची का त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 पाई r स्क्वायर के बराबर है 314, 2 गुणा पाई की वैल्यू इसे बता नहीं, 3.14 का रखिए नहीं, हाँ इसे बोला कि क्वेश्चन में पाई की वैल्यू रखी है 3.14, ठीक है। तो ये हो गई सॉरी 2 पाई नहीं, पाई r स्क्वायर, तो ये हो गया पाई, यहाँ पे लिखो क्योंकि फिर जगह नहीं रहेगी, 3.14 इंटू r कितनी है पता नहीं, r स्क्वायर बराबर 314, r स्क्वायर बराबर 314 बटे में आ जाएगा 3.14, पॉइंट हटाया और ऊपर लगा दिया 100, 314 से 314 कट गया तो r स्क्वायर बच गया 100। खाली त्रिज्या निकालिए, जब इसका स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकाल लो 100 का, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, गुणनखंड कर दो चाहे, तो 10 ढाई का 100, यानी जैसे 9 नाम 81, 8 64, 55 25, ऐसे ही r का कितना हो जाएगा 100 में कितनी बार किसके पहाड़े में आ रहा है, जिसको उसी संख्या से गुणा करें, जैसे 2 को 2 से गुणा करें तो 4 आता है, ऐसे कौन सी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें कि 100 आता है, तो 10 को 10 से गुणा करते हैं तो 100 आता है, तो यानी ये हो गई है इसकी 10 मीटर त्रिज्या। अब ये तो दे रहा है क्षेत्रफल कितनी त्रिज्या में दे रहा है, छिड़काव करने का 12 मीटर की त्रिज्या में, तो हम कह सकते हैं कि पूरे बगीचे से पानी का छिड़काव कर सकता है, क्योंकि फव्वारा छिड़काव करता है
छिड़काव करता है 12 मीटर त्रिज्या में, और हमारी बगीचे की त्रिज्या कितनी है 10, यानी बगीचे से ज्यादा छिड़काव करता है, बगीचे से बाहर तक छिड़काव कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, केवल इतना ही पूछा इसलिए हम कह सकते हैं, अब हमने लगा लिया है कि ये 12 मीटर बता रहा है जबकि छिड़काव कर रहा है बाहर तक। ठीक है, पूछा किसने, केवल इतना ही है कि क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। आकृति में अंतर बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात करो। अंतर और बाह्य वृत्त, आकृति दे रखी है, देखो आपको ये बाहर एक वृत्त दे रखा है और अंदर एक वृत्त दे रखा है। ठीक है, बाहर इसकी चौड़ाई है 10 मीटर और अंदर जो है ये यहाँ से यहाँ पूरे बड़े वृत्त की जो है त्रिज्या दे रखी है 19 मीटर। तो दोनों वृत्तों की इसने क्या निकालनी है, परिधि निकालनी है। पाई बराबर बोला 3.14 लो। तो पहले हम बाह्य वृत्त की परिधि निकाल दें, बाहर वाले की, क्योंकि उसके लिए त्रिज्या हमें सीधी दे रखी है 19। तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या r बराबर है 19 मीटर। ठीक है, तो परिधि कितनी हो गई, वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई r, यानी 2 गुणा पाई की जगह से क्या रखा 3.84 लो, तो 3.14 इंटू त्रिज्या कितनी है 19, गुणा कर दो 3.14 गुणा 19 दूनी 38। अब 38 को गुणा कर दो 3.14 से, तो 8 चौक 32, 8 एकम 8, 9 दस 11, 8 दस 8 24 और 1 25, 3 से गुणा करो 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तिया 9, जोड़े 2 3 9 और 11, कितना आ गया 11,932 मीटर बाह्य वृत्त की परिधि। अब आंतरिक वृत्त की परिधि निकालें, अंदर वाले की, आंतरिक वृत्त की परिधि। आंतरिक वृत्त की परिधि के लिए पहले हमें त्रिज्या देखनी है, त्रिज्या कितनी है, इसने यहां से यहां तक 19 दी है और ये दी है 10, 10 बाहर का चौड़ाई है, तो यानी निकल जाएगी 19 में से 10 निकाल दो तो 9 मीटर हो जाएगी अंदर के वृत्त की त्रिज्या। तो अब परिधि निकाल दे 2 पाई r से, यानी 2 गुणा 3.14 इंटू 9। अब कितना हो गया है, गुणा कर दे, यानी ये हो गया है 3.14 इंटू 9 दूनी 18, 18 से गुणा कर दो 36 72 हासिल की 7, 18 एकम 18, 19 20 और 5 25, हासिल की 2 और 18 36 54, 54 और 2 56। ये हो गया 2 संख्या आगे पॉइंट, तो ये हो गई है आंतरिक वृत्त की परिधि हो गई है 56.52 मीटर और इसकी हो गई है 119.32, क्योंकि 2 संख्या आगे पॉइंट है तो इसलिए 2 संख्या आगे हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 252 मीटर दूरी तय करने में कितनी बार घुमाना पड़ेगा। त्रिज्या दे रखी है r दे रखी है 28 सेंटीमीटर और 200 कुल दूरी है 252 मीटर। कुल दूरी यानी कुल परिधि, कुल परिधि कितनी दे रखी है 352 मीटर। तो हम परिधि पहले एक का निकाल लें, एक चक्कर में, एक चक्कर यानी एक परिधि एक बार की, तो एक बार की परिधि यानी 2 पाई r, यानी 2 गुणा पाई की बोल रहा है ये 22/7 लो, 22/7 इंटू त्रिज्या हो गई 28। अब 7 एकम 7, 7 चौक 28, 28 कट गया 4 बार में। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 को 22 से गुणा करा तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 मीटर एक चक्कर में। तो कुल चक्कर हो गए, भाग लगा दें 352 बटे में 176, तो देखो कितनी बार में कट रहा है
दो चिक्की 12, 2 14 15, 2 एकम 2, 176 का भाग 252 में देंगे तो आएगा 2 चक्कर, यानी 2 चक्कर में वो इतनी दूरी तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यानी पूरा 1 चक्कर। तो एक परिधि हो गई है, इसको आप ऐसे समझो, मैं आपको इधर तो जगह है नहीं, क्वेश्चन नंबर देख लो, 1 सेकंड में देख के बता दो, तो 1 सेकंड रुको, मैं देख लूं वीडियो में आ जाए। हाँ जी, यहाँ आ सकता है क्वेश्चन नंबर 16, देख लीजिएगा क्योंकि मैंने देखा है पीछे से वीडियो में क्या आ रहा है नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 16 में है 17, जिसमें बोल रहा है एक घड़ी। तो देखो आप, घड़ी ये है, ये घड़ी की सुई है और सुई की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब इसका 1 घंटे में, तो 1 घंटे में आपको पता है ये पूरी घूम जाएगी, तो पूरी घूमने का मतलब हो गया कि कितनी दूरी तय करती है, तो यानी परिधि निकालनी है, तो r बराबर है 15 सेंटीमीटर, तो परिधि यानी 2 पाई r, 2 गुना, ये बोल रहा है कि पाई की वैल्यू 3.14 लो, 3.14, ठीक है, और r हो गई है 15, तो गुणा कर दे, 15 दूना 30 गुणा 3.14, 3.14 को 30 से गुणा कर दो तो कितना आएगा, यहां लिख दो मैं, ये आपका हटा देती हूं, ये क्वेश्चन है आपका यहां तक का, और ये है आपका कुल चक्कर, ये क्वेश्चन है ये। अब ये नीचे का जो क्वेश्चन है 17 है, तो अब देखो 30 से गुणा किया तो 0, यहाँ 0, और 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 किया 9, 2 संख्या आगे पॉइंट लगा दो, यहाँ कर दो, तो ये आ गया 94.20 मीटर की दूरी तय करता हुआ। ये हो गई आपकी आज एक्सरसाइज 11.3। नेक्स्ट क्लास में करेंगे न्यू एक्सरसाइज। थैंक यू।